कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, कितना ही स्मार्ट दिखे, ठीक है, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलता है ना भाई, उसकी औकात पता लग जाती है। खाली इंसान से एक अच्छा इंसान में जब ट्रांसफर होगा ना, वो आपने करना शुरू कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ आपके लिए प्राइवेट जॉब सरकारी जॉब से ज़्यादा हो जाएगी। तो आपको अरे साला गोली दिए जा रहा है, गोली दिए जा रहा है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट, दो साइमल्टेनियसली सारे इंपॉर्टेंट है, अपना अपना हर एक का इंपॉर्टेंस लेवल। दूसरे पॉइंट पे आते हैं आप। तो दूसरे पॉइंट का सार ये है, किसी भी काम को अच्छे से करने के लिए, चाहे कुछ भी आप काम ले लो, कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्यों मैं कह रहा हूँ, इंसान कितने ही अच्छे कपड़े पहन ले, कितना ही स्मार्ट दिखे, ठीक है, लेकिन जब वो अपना मुंह खोलता है ना भाई, उसकी औकात पता लग जाती है। देखो सॉरी, ये तो मैंने थोड़ा मजाक के मुंह में कह दिया, लेकिन कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप कितने नॉलेजेबल हो, ठीक है, आप काम कर लोगे, लेकिन आप उसको जब तक बताओगे नहीं दूसरों को, कम्युनिकेट नहीं करोगे, ठीक है, वो चार्म, वो कहता है ना कि क्रीम, एक्स्ट्रा टॉपिंग, वो चीज़, फ्लेवर वो नहीं मिलेगा। कम्युनिकेशन करना भी बहुत बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश सीखो, बात कैसे कर रहे हैं, देखो कम्युनिकेशन करना यही नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लिश सीख लो तो बस कम्युनिकेशन स्किल्स हो गए। नहीं भाई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश जस्ट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, ठीक है। मेन मुद्दा क्या है, आप दूसरे का पहले तो सुनो। यार ये ना बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, बट मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। आप दूसरे को सुनो, आप उसको जो वो बोल रहा है ना, ये स्किल्स होनी चाहिए कि आप उसी को समझ पाओ। वो समझ कब पाओगे आप, जिस प्रॉब्लम में वो आपको सिचुएशंस बता रहा है उसमें आप फील करके देखो कि हाँ ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो रही है। आप एग्जैक्टली कोरिलेट कर पाओगे और वही इमोशंस के साथ, वही एक्सप्रेशन के साथ आपके अंदर से भी वो चीज़ें निकलना शुरू हो जाएगी। तो कम्युनिकेशन इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसके बिना कुछ नहीं होता भाई। चाहे आप यूट्यूबर बनो, कम्युनिकेशन चाहिए। मैं क्या कर रहा हूँ आपको बता ही तो रहा हूँ भाई। अगर सोचो मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया हुआ है लेकिन मैं आपको बता ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर क्या फ़ायदा उसका, राइट। तो बहुत ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहला पॉइंट देखा, दूसरा पॉइंट देखा, अब आते हैं तीसरे पॉइंट के। ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको अरे साला गोली दिए जा रहा है, गोली दिए जा रहा है। पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट, दो साइमल्टेनियसली सारे इंपॉर्टेंट है, अपना अपना हर एक का इंपॉर्टेंस लेवल है। ये बहुत ही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको ना एक लेवल से ऊपर बढ़ना है, देखो कम्युनिकेशन आपको अच्छी जॉब दिला देगा, नो डाउट। लर्निंग डेफिनेटली आपको ग्रो करेगी, बट एक और चीज़ है, अंदर का एटीट्यूड, वो कैसे चेंज होगा। इंसान, खाली इंसान से एक अच्छा इंसान में जब ट्रांसफर होगा ना, वो कैसे होगा, जब आप ये तीसरा पॉइंट एप्लीकेबल करोगे। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है प्रोवाइड मोर सर्विसेज देन व्हाट यू रिसीव। लेट से आपको 100 रुपये किसी ने दिए, आप 150 रुपये का काम करते हो, 150 रुपये का काम करते हो, तब दिस इज कॉल्ड गिव मोर देन व्हाट यू रिसीव, ठीक है। ये आपने करना शुरू कर दिया ना, मैं कह रहा हूँ आपके लिए प्राइवेट जॉब सरकारी जॉब से ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको कोई निकालेगा ही नहीं। क्यों निकालेगा यार, इतना अच्छा लड़का है। देखो प्राइवेट सरकारी में मैं तो डिफरेंस यही मानता हूँ कि जो प्राइवेट जॉब है उसमें अनस्टेबिलिटी का फैक्टर कहीं ना कहीं होता है कि जो एम्प्लॉयर है वो कहीं किसी पॉइंट पे पसंद नहीं आ रहा, निकाल देते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये क्वालिटी आप ले आओ, भाई साहब पकड़ के रखेगा आपको, ज़िंदगी भर नहीं निकालेगा, क्योंकि आप उसकी कोस्ट से ज़्यादा उसको सर्विसेज दे रहे हो। ऐसे बंदे ढूंढने से नहीं मिलते। आप खुद अपना थोड़ा सा आइडिया लगाओ, आपके आसपास आप किस मैकेनिक को बोलते हो, उसको बोलते हो जिसको काम अच्छा आता है, वो आपको थोड़ी सा एक्स्ट्रा चीज़ करके देता है। मैं कह रहा हूँ आप उससे हटोगे ही नहीं कभी, उसके साथ ही रहोगे हमेशा। बहुत बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी स्टोरी सुना दो इसके बारे में। ये मैंने किसी से सुनी थी, हो सकता है संदीप माहेश्वरी जी से सुनी हो या किसी से सुनी है, बट बहुत ही अच्छी स्टोरी है। क्या होता है कि एक बार एक मछुआरा होता है, उसके बच्चे नाव पे खेल रहे होते हैं, ठीक है। जैसे ही उसके बच्चे नाव पे बैठ के समुद्र के अंदर जाते हैं, उसको पता लगता है, वो खैर बाहर होता है तो उसको पता नहीं होता कि उसके बच्चे बाहर खेल रहे हैं, लेकिन वो जैसे देखता है कि उसके बच्चे समुद्र में हैं, उसको टेंशन हो जाती है,
भाई ये मेरे बच्चे मेरी नाव लेके समुद्र में कैसे चलेगी, तो डूब जाएंगे। क्यों? क्योंकि मछुआरे को पता था कि वो जो शिप है, जो छोटी सी नाव है, उसमें एक छेद है, वो छेद पानी भर जाएगा और वो सारे के सारे डूब जाएंगे। तो इसीलिए वो भाई साहब पागल हो जाता है कि किसी तरह मेरे बच्चों को बचाओ। लेकिन तभी एक पेंटर उसके पास आता है, वो कहता है कि आप चिंता ना करें, आपने मुझे पेंट का जो जॉब दिया था, उस पेंट को करते वक्त वो मैंने नोटिस कर लिया था कि आपकी शिप के अंदर एक छेद था, तो आपको परेशानी ना हो इसीलिए वो छेद को मैंने अच्छी तरीके से अच्छे मटेरियल के साथ भर दिया था। पानी आपकी तलाव में नहीं जाएगा, आपके बच्चे सेफ रहेंगे। सोच के देखो ये सर्विसेज, सोच के देखो एक बार। उसकी जॉब थी पेंट करना, वो पेंट करके जा सकता था, उसको कोई मतलब ही नहीं था यार। उसने एक छोटा सा एक्स्ट्रा काम किया, उस मछुआरे की आंख भर आई, उसने उसको इनाम दिया, भाई तू ना पैसे ले, 10,000 ले, 5,000 ले, क्योंकि उसकी नज़र में अब वो भगवान के बराबर हो गया कि भाई साहब तो आपने मेरे बच्चों की जान बचाई है। तो ये आप आई एम श्योर अब ये स्टोरी सुनने के बाद तो आप फील कर पा रहे होगे व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेकिन अगर आप ये वाला पॉइंट कर लोगे ना, जिंदगी में हर जगह सक्सेस करोगे। और दोस्तों चौथा पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, चौथा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको ना केवल प्रोफेशनल बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत बेनिफिट देने वाला है। अगर ये तो ऑब्वियसली हर जगह यूनिवर्सल रामबाण है। बिल्ड रिलेशनशिप, जो चौथा पॉइंट है बिल्ड रिलेशनशिप। बिल्ड रिलेशनशिप से मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ पहले। जहाँ आप काम कर रहे हो, ऑब्वियसली ऑफिस में क्या होता है, 9 आवर्स से ज़्यादा ही आप ऑफिस में स्पेंड करते हो, तो ऑब्वियसली एक दिन का अच्छा खासा अमाउंट आप कुलीग के साथ स्पेंड करते हो, बॉस के साथ स्पेंड करते हो, और जिनसे आप मिल रहे हो उनसे के साथ स्पेंड करते हो। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक छोटा सा एक रिलेशनशिप बिल्डिंग के लिए एक एक्टिविटी अपनी तरफ से इनिशिएट करनी है। कुछ भी हो सकता है यार, चाहे आप लोगों के बर्थडे याद रखो, उनसे पहले आप उनके बर्थडे पे विशेस कर दो, मैसेज कर दो, इतना ही आई थिंक बहुत होता है। ठीक है, आज के टाइम में जहाँ पे इन्वायरमेंट ये है कि लोग किसके पीछे क्या बैक बाइटिंग कर रहे हैं, अब वो ना करके अगर आप किसी को किसी के बर्थडे पे विश भी कर दोगे ना, उसको मतलब बिना जाने, कई बार क्या होता है कि ग्रुप में कर रहे हैं, नहीं आज इसका बर्थडे आया 12 बजे मैंने उठा के मैसेज कर दिया, बहुत है, बहुत है। इसके अलावा और बिल्डिंग रिलेशनशिप क्या होती है, क्लाइंट के साथ या बॉस के साथ। अगर आपको एक काम करने को वो बोल रहा है, ठीक है, आप उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसको दे दो, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। जैसे कि बॉस ने मेरे को बोला था एक रिपोर्ट आपने बना के देनी है, मैंने वो रिपोर्ट बना ली, बन गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है, सर आपने ये रिपोर्ट बनाई थी, ये मैंने दे दी, हालांकि इसमें ना एक और चीज़ है जो मेरे हिसाब से ये इसमें थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं हम लोग, या फिर मेरी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से अगर ये ऐसे है, ये है, हो सकता है वो उसको पसंद आए या नहीं आए, लेकिन उसको एक चीज़ जरूर पसंद आ जाएगी कि आपका जो एटीट्यूड है, आप ना केवल उसमें डीप में जाते हो, आप उसके बारे में सोचते भी हो। ये स्किल्स नो मतलब मैंने आज तक देखा नहीं कहीं भी किसी को ना पसंद आई हो। तो बिल्डिंग रिलेशनशिप इज ए की। एवरी डे आप ये सोचो, किसी भी 5 बंदों के लिए कुछ भी एक एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, चाहे आप उसको मैसेज कर रहे हो, चाहे आप उसको कुछ कर रहे हो, मतलब समथिंग यू शुड डू दैट। आपकी प्रोफेशनल क्या पर्सनल क्या सारी लाइफ, सारी प्रॉब्लम की जड़ खत्म हो जाएगी। कोशिश करके देखना। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, मैं बाकी के पॉइंट किसी और वीडियोस में कवर करूंगा, बट आज की ये जो वीडियो है, मैं कह रहा हूँ अगर आपने ये जरा सी भी इम्प्लीमेंट कर ली तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है ऑब्वियसली। चलो दोस्तों, इसी लाइन के साथ मैं बस आपसे अलविदा चाहूँगा। नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे मिलते हैं और देखते हैं हम क्या करते हैं, क्या सीखते हैं। ठीक है, ऑलराइट दोस्तों, बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।